हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के उभरते हुए लोकप्रिय एजुकेशन यूट्यूब चैनल एचपी टेट टीजीटी में। दोस्तों, आज हम अनदर वीडियो लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि हमने एचपी टेट 2021 के लिए 1000 टॉप एमसीक्यू की सुपर सीरीज शुरू की है, जो कि आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, जेबीटी, एलटी सभी स्ट्रीम्स के लिए इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट कवर होंगे, अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं तब आपको पता होगा, इसमें सोशल स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हम कवर करेंगे। इसके साथ ही हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिमाचल जीके, इंडिया का जीके तथा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिसे पीसीएम कहते हैं, इनको भी हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है पार्ट 8, 8th पार्ट है ये, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल स्टडी के टॉप 30 एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके साथ ही गाइज, ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है खास तौर पे एचपी टेट आर्ट्स के लिए। मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, जेबीटी के लिए भी इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे भी जो जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं वो सोशल स्टडी के जो सेक्शन है वहीं से ही सेम सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। गाइज, बहुत सारे जो साथी है उनका मुझे मैसेज मिल रहा था कि जो सोशल स्टडी के क्वेश्चंस है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल और स्ट्रीम्स में नहीं आते हैं। गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत बात है ये। मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है गाइज। जो सोशल स्टडी के में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जीके के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस के होते हैं। जैसे इंडिया का जियोग्राफी से पूछ लिया, इंडिया के पॉलिटिकल साइंस से पूछ लिया, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है। तो गाइज, यही चीज़ें तो जीके में आती है ना। तो टेट में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल चीज़ें पूछ जाती है, ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिना पढ़े टेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको जीके के लिए सिंपल सोशल स्टडी के क्वेश्चन फॉलो करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं सोशल स्टडी के सेक्शन से, वहाँ से आपको देखना है। और एचपी टेट आर्ट्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज एचपी टेट आर्ट्स में 60 क्वेश्चन आते हैं सोशल स्टडी के। तो खुद आप यकीन देख सकते हैं, क्योंकि 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए 60, सीधे 60 नंबर जो सोशल स्टडी से ही आते हैं गाइज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आर्ट्स के लिए तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें गाइज। इसके साथ मैं बता दूं, ये पार्ट 8 है। यहाँ पे इसको आप इग्नोर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर, बिकॉज 150 के अराउंड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए इस सीरीज़ में। तो आज 30 और करेंगे। इससे पहले हमने 7 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए, जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। विजिट करने से पहले गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके साथ जो एक बेल का निशान है उसको भी प्रेस करेंगे, तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती जाएगी जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे। गाइज, आज का सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट हमने लिया है, इसमें जो मेनली कवर होंगे वो इंडिया का जियोग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा। जो ये क्वेश्चंस आए हैं स्ट्रिक्टली डिजाइंड है अकॉर्डिंग टू एचपी टेट के पैटर्न से, बिकॉज गाइज ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही हमने लिया है जहाँ से ये क्वेश्चन किए गए हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही छोटे इंटरवल में ही हमने बहुत सारे सब्सक्राइब गेन कर लिए, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और उसके लिए हम सभी अपनी टीम की ओर से आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्टडी का ये क्वेश्चन है गाइज। थोड़ी पीडीएफ क्लियर नहीं थी तो 2-3 क्वेश्चन में आप एडजस्ट कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। बाकी पीडीएफ क्लियर है, मतलब जो रिमेनिंग वीडियो होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा गया, चार्टर्ड ऑफ स्लेवरी। गाइस, सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने इन 4 ऑप्शन में से किस एक्ट को दास्ता का चार्टर्ड यानी कि स्लेवरी, चार्टर्ड ऑफ स्लेवरी कहा था? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को उन्होंने दास्ता का चार्टर कहा था। गाइस, जो वाकई यहाँ पे ऑप्शन है ये भी अधिनियम एक्ट लगाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें से जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका आपको डेट याद होनी चाहिए, मतलब वर्ष याद होना चाहिए। 1773 में लगाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। जबकि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम था, जिसको महात्मा गांधी ने माफ़ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का चार्टर कहा गया था। तो ये सोशल स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल ढंग से देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रिपीटेड क्वेश्चन ये भी हमने ऑलरेडी अपनी सीरीज में किया हुआ है। मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को जब भी डिस्कस करता हूँ मैं बार बार बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है गाइस यार। तो अब तो यार इसको आप गांठ बांध के याद कर लो, आपको आता भी होगा इसका आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है ये असम में है। और ये किसके लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भारत में एक सींग वाले गैंडे किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं।
या किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में। इसके साथ आपको ये याद रखना है उत्तराखंड का जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में यूके यानी कि उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है गाइस जिसका नाम है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट ये जो है ये उत्तराखंड में है, क्योंकि ये इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है, उत्तराखंड का जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है भारत में सबसे सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको ये बताना है और इसका राइट आंसर है असम। गाइस जो असम है, असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित की जाती है, मतलब जो इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, असम है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1998 में सूडान और अफगानिस्तान में ऑपरेशन इन्फानाइट रीच किस देश ने चलाया था, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने ऑपरेशन इन्फानाइट रीच चलाया गया था जो सूडान और अफगानिस्तान के मध्य में 1998 में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फिर से महात्मा गांधी का, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था महात्मा गांधी की जीवनी का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उनके जितने भी लाइफ में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं उनका आपको डेट, मतलब डेट, और हो सके तो डेट याद रखना है। अगर आपको डेट याद नहीं रहते तो ईयर जरूर याद होनी चाहिए, जैसे दांडी मार्च कब उन्होंने शुरू किया था, असहयोग आंदोलन कब चलाया था, अमेरिका से कब आए थे वो, इस तरह से जो भी उनके लाइफ में हुआ था। अगर आप आर्ट्स के अभ्यर्थी है, क्योंकि आर्ट्स के लिए तो आपको जरूर उनकी जीवनी याद होनी चाहिए। खैर, बढ़ते इस क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं इसका आंसर है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में गाइस वहाँ से महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च शुरू किया था। और कब किया था ये शुरू, तो 1930 में, 1930 को ये दांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से। ये किसके, इसको जो है नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है गाइस, ये भी आपको याद रखना है, नमक सत्याग्रह करके दांडी मार्च को जाना जाता है, क्योंकि नमक कानून के खिलाफ जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून लागू किया था उसके खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है, कामरूप। गाइस जो कामरूप या कामरूपा है ये असम का पुराना नाम है, ये आपको याद रखना है, ओल्ड नेम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप जानते हैं कि अगर इंडिया की पूछे या हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी, इंडिया की लार्जेस्ट नदी, तो वो कौन सी है, गंगा नदी है, ये आपको तो याद होना चाहिए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, अगर एग्जैक्ट पूछे तो 2525 किलोमीटर है, ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो में क्वेश्चन करवाया था। तो अगर यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, गाइस बिल्कुल याद रखें, और इसकी लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। ओके, आई होप कि अब आप इसको बिल्कुल लर्न कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, और उसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी तो गाइस 1500 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी है। गाइस प्रायद्वीपीय भारत की नदी होती है जो साउथ इंडिया में बहती है, मतलब जो हिल स्टेशन से जैसे हिमालय से नहीं निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1995। और ये क्वेश्चन ना WTO वाला, इसको आप गांठ बांध के याद कर लो, 1995। बहुत बार ये, मतलब मैंने पर्सनली 2-3 बार टेट के एग्जाम में देखा है ये क्वेश्चन, मतलब ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि WTO पूछा जाएगा आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई या WHO की स्थापना कब हुई, जो मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, इनका आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे है। ओके, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मुद्रा फंड, इस तरह से जो वर्ल्ड बैंक वगैरह है, और उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है ये भी आपको याद होना चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारे के बताए हुए, जैसे यूनिसेफ है उसका भी आपको पता होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय। 101वां प्रश्न है भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। गाइस आपको टोटल कुल बाउंड्री जो है इंडिया की वो बतानी है, तटस्थ रेखा, मतलब जो तटीय जो कोस्ट लाइन होती है इंडिया की, जो समुद्र के तट के साथ टच है, वो कितनी है, तो गाइज वो 7500 किलोमीटर है। यहाँ पे ऑप्शन में राइट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है, याद रखने आपको 7516 किलोमीटर, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में 7500 ही दिया है तो हम इसको ही टिक मारेंगे। जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिकॉज 7500 किलोमीटर जो इंडिया की कोस्ट लाइन है।
लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को किस मामले ने जन्म दिया था? गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से समझिएगा। संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था, केशवानंद भारतीय मामला जिसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है गाइस, जो धर्मगुरु थे केशवानंद, इनके ऊपर केरला सरकार और केशवानंद के वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट के संदर्भ में एक केस चला गया था, जिसमें जो फाइनल सुनवाई जो आई थी 1973 में आई थी फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई थी, अगर इतिहास में, इंडिया के इतिहास में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल किया था कि भारत के किसी भी नागरिक को जो उसके फंडामेंटल राइट्स है उस पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी उसका फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता है। तो ये जो हुआ था, ये केशवानंद भारतीय मामले से संबंधित है, मौलिक ढांचा जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस अगर आपको आज तक पता नहीं था तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिए, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन आए कि संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत कहाँ से लिया है, कहाँ से जन्म लिया है या किससे संबंध रखते हैं, तो आपको याद रखना है एक व्यक्ति का नाम, क्या नाम है? केशवानंद। जो केशवानंद भारतीय नहीं है गाइस, दरअसल इसका नाम भारती था, जैसे भारती। केशवानंद भारती मामला जो था ये सुप्रीम कोर्ट में था, तो जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वर्डिक्ट आया, तो उसके बाद ये चीज़ हुई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड होता है। गाइज मैं एक चीज़ बता दूं, खैर इसका राइट आंसर है गुरु रामदास जी ने, बी ऑप्शन। गाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एक सिख गुरु का क्वेश्चन जरूर टेट के एग्जाम में आता है या टीजीटी के किसी भी कमीशन में आ जाता है। कोई भी एक सिख गुरु के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे गोल्डन टेम्पल की स्थापना किसने की थी, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, या जो सिख धर्म है उसकी स्थापना किसने की थी, या आपसे पूछा जाएगा कि जैसे गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है। ओके, जैसे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। अगर गुरु नानक देव जी की बात करें तो गुरु नानक जो है वो फर्स्ट धर्म गुरु थे या जो संस्थापक थे सिख धर्म के। गुरु अर्जन देव जो है वो 5वें गुरु थे सिख धर्म के, जबकि गुरु गोविंद सिंह 10वें धर्म गुरु है, सिख गुरु है सिख धर्म के। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने बनाया था? गाइज यानी कि गोवा पर सबसे पहले किसने, जो किस विदेशी ने अपना कब्जा किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। गाइज 1510 ईस्वी में, यानी कि 1510 वर्ष में पुर्तगाली गवर्नर जो है एक अल्बुकर्क एक पुर्तगाली गवर्नर थे, जिन्होंने 1510 में गोवा को अपने कब्जे में लिया था। आपको याद सिंपल याद रखना है कि गोवा को सर्वप्रथम किस विदेशी गवर्नर जनरल ने, या गवर्नर कोई विदेशी जिसने गोवा को अपने कब्जे में लिया था, वो किस देश का संबंधित रखा था? वो पुर्तगाल था, यानी कि पुर्तगाली ने इसको अपना कब्जे में लिया था गोवा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, किसने बनाया था? गाइस सबसे पहले तो जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको याद रखना है, ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जो नामक जगह पर है ये चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ये किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कब बनाया गया था? ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ओके, तो दो चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो ये चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, किसने बनवाया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने इसका जो निर्माण करवाया था। कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। और ये किस जगह पे है? चित्तौड़गढ़ में। और कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियंस किसे कहते हैं? जो रेड इंडियंस है गाइज, रेड इंडियंस कहते हैं अमेरिका के मूल निवासियों को। जो अमेरिका के मूल निवासी है, ओरिजिनल इनहेबिट्स ऑफ अमेरिका, इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका गाइज, माफ़ कीजिएगा, इनको जो है भारतीय इंडियंस या रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड गाइज, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कौन सा है? गाइज मैंने जैसे बताया था आपको कि किसी ना किसी एक धर्म गुरु का जन्म स्थान, उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था उस धर्म के
पर्टिकुलर संदर्भ में वो चीज़ ज़रूर पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का पूछे तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे हुआ था गाइज, पटना में हुआ था। ये आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह का पटना जो कि बिहार की राजधानी है वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। टीजीटी कमीशन में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है, मतलब किस देश में, मतलब बहुत सारी झीलें हैं जिसे हम लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं, कि जहाँ पे हजारों झीलें हैं। तो गाइस फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि या लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था गाइज। जो कॉन्सेप्ट ऑफ पंचशील है ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112वां, दीन ए इलाही किसने शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने दीन ए इलाही को सर्वप्रथम शुरू किया था। ओके, तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझिएगा क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके इजीली क्लियर होने वाले हैं। आपको यहाँ पे मिलाना है नीली क्रांति, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, पीली क्रांति, इनको आपको मिलाना है कि किससे ये रिलेशन रखती है। जैसे दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, खदान उत्पादन, सिल्क उत्पादन, तो ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। बहरहाल सबसे पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति जो संबंध रखती है वो मछली उत्पादन से रखती है। ओके, पहले का ये हो जाएगा। हरी क्रांति जो है गाइस वो खदान उत्पादन से है, जबकि सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से संबंध रखती है, जबकि पीली क्रांति सिल्क उत्पादन से संबंध रखती है। तो गाइस ये चारों चीज़ें आपको बहरहाल इस क्वेश्चन में तो इसका पर्टिकुलर ऑर्डर ये हो जाएगा, जबकि आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली क्लियर हो गए। नीली क्रांति अगर आपसे पूछे तो किससे संबंध रखती है, मछली उत्पादन से। हरी क्रांति अगर आपसे पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति पूछे तो दुग्ध उत्पादन से यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से। पीली क्रांति अगर आपसे पूछे तो सिल्क उत्पादन से। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है गाइज, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 115वां प्रश्न है, एक सेकेंड गाइज, माओरी किस देश के निवासी है। जो माओरी है या माओरीज जो है ये न्यूजीलैंड के निवासी है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी गाइज ये कब हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। जो संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और आपको ये तो पता ही होगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया था। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ड्राफ्ट कमेटी जिसे प्रारूप कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति कहते हैं, उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और ड्राफ्ट कमेटी ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और इसीलिए जो जनक के रूप में, भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को छाता संगठन कहा जाता है। विच पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है पॉलिटिकल पार्टीज के। आपको पूछा गया इन 4 में से किस राजनीतिक दल को छाता संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC है, इसको छाता संगठन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी टेट के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। कश्मीर में जो चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 120वां, हम्पी कहाँ की राजधानी है गाइज। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, माफ़ कीजिएगा है नहीं थी, जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ की राजधानी हम्पी थी। ये आपको याद रखना है गाइज। तो आज के हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन रहे हैं इसके जो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल या परसों तक आपके लिए नई वीडियो लेकर आ जाएंगे, उपलब्ध करवा लेंगे। तब तक आप गाइज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर लें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कर लें, आपकी क्वेरीज हम
आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है। अगर आप चाहें तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे साथ जो है कन्वर्जेशन कर सकते हैं। बहरहाल आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।